एक ना बड़ी पुरानी सेइंग है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम खा रहे हैं वैसे ही हमारा शरीर बनेगा। तो इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि फूड इंडस्ट्री में तो ये छापे आज पड़े हैं। फार्मा सेक्टर्स में, अदरवाइज़ और दूसरे सेक्टर्स में रूटीन में इस तरीके की कार्रवाइयाँ होती हैं। तो मैं ऐसे ऑनेस्टली अगर जो मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऐसे बड़ी तारीफ़ की बात करूँगा कि फूड इंडस्ट्री छापे मार रही है, इंस्पेक्शंस कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं इससे अब फूड इंडस्ट्री वालों को ये चीज़ समझ में आएगी कि वो जो वो फूड बना रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे लोग ही खा रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी खाते हैं। और जैसा सर ने बताया कि स्टाफ की जो गलतियाँ होती हैं, उसकी ज़िम्मेवारी कहीं न कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर्स की होती है। सेम जैसा फार्मा के अंदर भी होता है। तो उस चीज़ को भी समझना बड़ा ज़रूरी है, अगर जो कहीं वर्कर्स से गलती हो रही है, तो उसके लिए जो है वो कहीं न कहीं मालिक ज़िम्मेवार है। मालिकों को ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है कि उनकी फूड इंडस्ट्री किस तरीके से चल रही है, सिर्फ़ प्रॉफिट्स को काउंट करना ज़रूरी नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है कि आप देखो रूटीन में पेशेंट्स बोलते हैं आके कि डॉक्टर साहब पता नहीं मैं क्यों बीमार हो रहा हूँ, मैं तो सिर्फ़ साधारण मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं तो ड्रिंक भी नहीं करता। जाने-अनजाने में इतने सारे पेस्टिसाइड युक्त या इतना अनहाइजीनिक खाना लोग खा लेते हैं और बड़े-बड़े होटल्स के ऊपर लोगों को ट्रस्ट होता है कि यहाँ से तो मुझे गलत चीज़ मिलेगी ही नहीं। अगर जो आप बड़े होटल्स पे भी आप ट्रस्ट करने के बाद आप ये सब तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो आप ये समझो कि इंसान जाएगा कहाँ? किसके ऊपर विश्वास करेगा? अक्सर ऐसा ही होता था कि कोई भी गड़बड़ होती है, छोटा-मोटा जुर्माना लगाया और समझाया और निकल गया। जैसा अभी सर ने बताया कि फूड इंडस्ट्री के अंदर जो लेबर आ रही है या जो कुक्स आ रहे हैं, वो उतने हाइली स्किल्ड या वो छोटी-छोटी चीज़ों को उतना मायने नहीं रखते क्योंकि उनकी किस बैकग्राउंड से वो लोग आ रहे हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ज़रूरी नहीं ना कोई अच्छा खाने बनाने वाला ज़रूरी नहीं कि उसने बहुत अच्छी डिग्री कर रखी हो, ये कहीं न कहीं एक हाथ की शफ़ा है। उसे छोटी-छोटी बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ समझता हूँ कि होटल इंडस्ट्री को हालाँकि बड़े-बड़े होटल्स फूड इंस्पेक्टर्स रखते हैं अपने प्रेमिसेस के अंदर। छोटी इंडस्ट्री को भी और सभी को ये समझना ज़रूरी है कि फूड सेक्टर इन चीज़ों को कॉकरोच घूम रहा है ऐसे बड़ा हल्के में ले लिया, ओली लगी हुई है चल यार बिक जाएगा दूसरा भी खा लेंगे। इस चीज़ को कहीं न कहीं हर इंसान को समझना ज़रूरी है, कंज़्यूमर को भी और बेचने वाले विक्रेताओं को भी दोनों को समझना ज़रूरी है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें आगे चल के कितनी मेजर हो सकती हैं और ये सिर्फ़ सेहत ही नहीं, आप ये समझो कि देश की प्रोडक्टिविटी को भी कहीं न कहीं आप समझो कि एक ना घुन लग चुका है, इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्योंकि देश का एक बड़ा मेजर फाइनेंशियल हिस्सा वो कहीं न कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर ही जा रहा है क्योंकि हम लोग हल्के में बोल देते हैं कि जी आजकल खाना खराब है। अरे भाई खाना खराब है उसे ठीक करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो ये जो ऑफिसर्स कर रहे हैं,